कैसा लग रहा है? मीठा 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 खाना नहीं है इसको। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और ये है आज छठ का स्पेशल व्लॉग। तो मैं तो छठ करती नहीं हूँ क्योंकि मैं तो राजस्थान से हूँ। तो ये हमारे पड़ोस में एक आंटी रहती है, वो छठ करती हैं, तो उन्होंने मुझे बुलाया था, तो मैं उनके यहाँ गई थी। तो वहाँ का ये वीडियो है, तो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे कैसे होता है। तो अभी चल रही है अर्घ की तैयारी। सूरज जी को जो अर्घ देते हैं, शाम का टाइम है, तो ये शाम को जो देते हैं उस दिन का वीडियो है। फिर दूसरे दिन सुबह भी देते हैं, तो सुबह तो मैं नहीं गई थी क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं, लेकिन शाम को मैं चली गई थी, उनका फोन आया था तो मैं चली गई थी। तो मैं रुकी थी वहां पे, आधी एक घंटा रुकी थी। तो ये उनका बेटा है और वो उनको दे रहा है, अर्घ देते हैं ना, ऐसे सारा सभी कर रहे थे, मैंने भी किया था। तो ये अंकल थे, उनके हस्बैंड थे, वो अब उनको अर्घ दिला रहे हैं। और अब 2 साल से तो लोग बाग सब ज्यादातर अपनी छतों पे ही करने लगे हैं। पहले तो मंदिरों में जाते थे, तो अब जब से लॉकडाउन हुआ है उसके बाद से तो सारे के सारे अपने घर में ही करने लगे हैं, छत के ऊपर। अभी भी हमारे सामने मंदिर में बहुत से लोग जाते हैं, लेकिन अब कुछ लोग अपनी सहूलियत के हिसाब से अब घर पे करने लगे हैं। जिनके पास छत है वो छत पे करने लगे हैं। और वो इतनी बार परिक्रमा कर रही थी मंत्र बोल बोल के, क्योंकि एक जना 5-5 बार जल दे रहा था। तो उसके बाद फिर वो परिक्रमा कर रही थी, तो ऐसे करके 6-7 लोग थे हम। तो उन्होंने काफी सारी परिक्रमा करी और पूरी वो नीचे से साड़ी उनकी गीली हो गई थी और ऊपर से हाथों में वजन भी था। बट वाकई में छठ पूजा का बहुत महत्व है। खुद वो मुझे हर बोलती हैं कि आप भी आया करो, तो मैं जाती हूँ, एक ही दिन जा पाती हूँ, सुबह नहीं जा पाती क्योंकि बच्चे स्कूल चले जाते हैं, तो फिर अब नहीं जाना हो पाता इसलिए। तो शाम को लेकिन मैं गई थी, आधी एक घंटे के लिए गई थी, और मजे आते हैं वाकई में पूजा में। तो अब बज गए थे 5-5:30 और सूरज देवता छिपने वाले थे। और ये जो शाम को देते हैं वो छिपते हुए सूरज को अर्घ देते हैं। तो ये आंटी भी अर्घ दे रही थी क्योंकि सर्दियों में जल्दी छिपने लग जाता है ना। और देखो पूरी साड़ी उनकी दूध से और पानी से पूरी गीली हो रही थी, और बहुत ज्यादा पेड़ थे, तो प्रॉपर सूरज ढंग से दिख नहीं रहा था, बस उसकी किरणें ही आ रही थी सूरज जी की। तो फाइनली हो गई है पूजा। और वही दिल्ली में तो बहुत जबरदस्त तरीके से होती है, एकदम घाटों पे एकदम भीड़ लगी रहती है। अब लॉकडाउन के बाद थोड़ा सा कम हो गया है, लेकिन मैं भी अब 2 साल से ही देख रही हूँ। पहले तो मैं भी नहीं जानती थी छठ पूजा क्या है, लेकिन अब थोड़ा मैं भी जानने लगी हूँ। और यहाँ पे चल रही है वीडियोग्राफी। तो ये देखो गाइस, काजू के लिए लेकर आए हैं स्कूल की ड्रेस, विंटर ड्रेस। तो सुबह ही लेकर आए थे स्कूल जाके, और वो अभी ट्राई कर रहा है कि छोटी आ रही है कि बड़ी आ रही है। जच रहा है मेरा छोरा। वाओ, बहुत अच्छे लग रहे हो। पीछे हो, दिखाओ, इधर देखो। वाओ, ओह पॉकेट भी है इसमें। आप क्या रखोगे? पैसे। और पैसे कौन देगा? पैसे थोड़े ना देते हैं स्कूल में। चॉकलेट है? नहीं। तो टॉफी। टॉफी चॉकलेट, हाँ वही। को रखते आता हूँ। चल चला गया। देखो काजू ने पॉकेट में क्या रखा है। कूड़ा, प्लास्टिक की सैनिटाइजर की बोतलें। वो क्यों रखी है? और कुछ है नहीं। काजू आप स्मार्ट लग रहे हो। और ये सिंगल साहब देखो कौन है ये, आपको समझ में आ रहा है क्या? सिंगल साहब है ये। मेकअप शेकअप में रहने लगे हैं आजकल सिंगल साहब, वीडियो में आने लगे हैं ना। तो कैसा लग रहा है? मीठा 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 खाना नहीं है इसको। हाय, सिंगल साहब के फेस पे क्या हो गया ये? बॉडी को टच नहीं हो रहा है लेकिन। तो मैं लाई अपने लिए थी और सिंगल साहब ने लगा लिया। तो ये देखो अब दूसरे सिंगल साहब, पहले गलत लगाया था मैंने, उसकी शीट ही नहीं निकाली। अब ठीक लग रहा है आपको? या नाउ आई एम फीलिंग सम बेटर। ओके, यू फील दिस शीट? या या तो चलो भाई, इसको निकालने का टाइम आ गया। मास्क को मैं दिखा दूंगा। 15 मिनट हो गए। हाँ, काजू निकालेगा, निकालो। धीरे धीरे। वाह वाह वाह, काबू कैसा लग रहा है पापा का फेस? बस ये। तो भाई आज हो रहा है फ्रिज साफ, क्योंकि बहुत दिनों से मुझे करना था फ्रिज साफ।
और दिवाली पे हो नहीं पाया किसी रीजन से, तो देखो पूरा खाली कर दिया है। और ये पूरा सामान तो गोवर्धन के दिन जो सब्जियां लेकर आया था ना, तो ढेर सारी सब्जियां हो रही है छोटी छोटी थैलियों में। तो बस वो मुझे ना, जो फ्रिज है ना मेरा, बहुत ही ना सब कंजस्टेड सा लग रहा था, ऐसे लग रहा था पूरा कचरे का डब्बा हो गया था, क्योंकि सेट नहीं हो रही थी सारी सब्जियां, सब थैली में ही डाल के रखी हुई है मैंने। और ये सारा सामान भी, अदरक वगैरह सारी फैली हुई है। और वहां पे ना बच्चों ने सॉस फैला दिया था, वो देखो दिख रहा है आपको, तो वो भी मुझे साफ करना था, तो वो जम गया बिल्कुल, तो वो भी मैं साफ करूंगी। इसके अलावा ये यहाँ पे मैंने अभी खाया है कस्टर्ड एप्पल, और मिठाई के डब्बे भी देख सकते हो आप, ये 2 तो यहाँ पे है, और वो एक डब्बे में 3 तरह की मिठाइयाँ हैं, क्योंकि बहुत जगह ही नहीं हो रही थी, बिल्कुल भर गया था फ्रिज। तो फिर मैंने एक ही डब्बे में जो थोड़ी थोड़ी मिठाइयाँ बची हुई थी ना, एक ही डब्बे में डाल दी है। और अभी भी कुछ कुछ मिठाइयाँ रखी हुई है, ये सिर्फ फ्रिज में ही नहीं, फ्रिज के बाहर भी रखी हुई है। 2 डब्बे मिठाई के, 1 सोन पापड़ी का रखा हुआ है, ऐसे कैसे पैक, ऑलरेडी 2 आ चुके थे, अभी कितना खाएगा कोई बंदा। और एक है डोडा का बर्फी, वो भी रखा हुआ है, पूरा 1 किलो का डब्बा, और ऊपर सारा सामान निकाल के रख दिया था जो भी है। मेरे फ्रिज में काफी सारा सामान रहता है, मैदा सूजी वगैरह सब इसी में डाल के रखती हूँ मैं, ये जो गोला होता है वो सारा। तो चलो फ्रिज साफ करते हैं, फ्रिज वाकई में बहुत गंदा हो रहा है। कुछ टिप्स बताऊंगी फ्रिज साफ रखने के। अच्छा, एक बात और है मेरे फ्रिज की, कि फ्रिज वैसे चाहे डर्टी हो जाए, मतलब गंदा हो जाए, लेकिन उसमें से बदबू कभी नहीं आती, स्मेल कभी नहीं आती। रीजन क्या है? रीजन है वो छोटा सा कोने में जो पड़ा है ना, हाँ बस वही रीजन है, नींबू का टुकड़ा। तो नींबू का टुकड़ा काट के डाल दो, आधा आधा पीस करके। देखो, एक वो ऊपर वाली रैक में रखा है, एक नीचे वाली में रखा है, और एक वो रहा बड़ा वाला। तो ये जब सूख जाता है ना, तो मैं इनको ऐसे कैसे छोड़ देती हूँ। इससे क्या होता है ना, फ्रिज में स्मेल नहीं आती। आपका फ्रिज वैसे डर्टी हो जाए, जैसे कुछ फैल जाए या कुछ भी, बट उसमें से स्मेल नहीं आती। मेरे फ्रिज में से कभी भी बदबू नहीं आती है। तो ये एक ट्रिक थी, इसको आप ध्यान रखना। और अभी मैं इसकी साफ सफाई करूंगी। यहाँ पे ये मैंने ले लिया है गर्म पानी, और उसमें मैं डाल दूंगी थोड़ा सा सर्फ। ठीक है, आप चाहे तो सिरके से भी इसको साफ कर सकते हैं। सबसे पहले मैं ना इसको तो रख देती हूँ साइड में, और इसको साफ कर लेती हूँ। तो ये मैं मैट्स बिछाती हूँ, ये साइड में डाल दूंगी। देखो, एक नींबू ये रहा, एक नींबू ये रहा, तो इनको भी निकाल देती हूँ। तो भाई निकाल दिए ट्रे, और अब सफाई अभियान चालू है। और जो ऊपर वाला बॉक्स होता है जस्ट फ्रीजर के नीचे वाला, तो वो मैं निकालूंगी सबसे लास्ट में, क्योंकि अभी मैंने इसका वायर वगैरह हटा रखा है, तो जो बर्फ जमी हुई थी वो सारी पिघलेगी, और मेरी जो सफाई है ना वो सारी वेस्ट करती जाएगी साथ साथ। इसलिए इसको निकालूंगी मैं सबसे लास्ट में, जब मैं फ्रिज ऑन कर दूंगी ना उसके बाद में, क्योंकि फिर सारा पानी टपकता जाएगा। तो अभी मैं इसको पूरे को वॉश कर रही हूँ साफ करके सर्फ के पानी से। वैसे तो मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि नींबू रखने से फ्रिज में स्मेल नहीं आती है, लेकिन अगर नींबू नहीं भी रखना चाहते हो आप, तो फिर जब सफाई करो तो उसमें फिर सिरका का पानी डाल दो, जो सिरका आता है उससे भी अगर सफाई करते हैं ना तो भी स्मेल नहीं होती है। या फिर गर्म पानी में सर्फ डाल के उससे साफ करो तो चिकनाहट भी निकल आती है, और पीलापन भी नहीं आता है। मेरा फ्रिज पीला भी नहीं है, देखो बिल्कुल व्हाइट है एकदम, और कोई स्क्रैच भी नहीं है। तो फ्रिज साफ करने के बस ये टिप्स और ट्रिक्स होता है कि आप सिरके से सफाई करो, या फिर कटा हुआ नींबू रख दो, और कभी भी फ्रिज को बंद मत करो। बहुत से लोग क्या करते हैं ना, सर्दियों स्टार्ट हो गई है तो सर्दियों में फ्रिज को बंद कर देते हैं, तो फिर उससे फ्रिज बदबू मारता है। तो आप फ्रिज बंद मत करो, 1 या 2 पे चले रहने दो, क्योंकि रहता है ना कि भाई दूध तो रखना नहीं है, दूध तो फटेगा नहीं, तो फिर लेकिन फ्रिज को बंद नहीं करना है, हमेशा ऑन रखना है। और अब वाइपिंग हो रही है, मतलब सूखे कपड़े से साफ कर लूँ मैं, पहले अच्छे से इसको पोंछ दिया मैंने। तो ये देखो फ्रिज साफ हो गया है, अच्छे से ड्राई भी कर दिया है। अब बारी है इनकी जो प्लेट्स है और ये है उसको साफ करने की, और वो भी नहीं निकाला मैंने। फ्रीजर के नीचे जो ट्रे होती है अब निकालूंगी ये सबको साफ करके। इनको भी मैं वॉश कर दूंगी, जो ऊपर लगाने वाली होती है, तो इन्हें भी वॉश कर दूंगी। तो ठीक है, अब सारा वॉश करके फिर मैं मिलती हूँ आपसे। गाइस, फ्रिज मेरा एकदम साफ हो चुका है और मैंने सेट कर दिया पूरा। और ये देखो पहले कैसा लग रहा था और अब एकदम चकमक, एकदम मस्त, एकदम रेडी हो गया, बिल्कुल साफ हो गया। सारी ट्रे वगैरह सारी वॉश कर दी थी मैंने, ये वाली भी वॉश कर दी थी और सारी वॉश कर दी थी, और ये वाली भी सारी वॉश कर दी। और ये जो इसकी ये थी शीट्स,
ये भी मैंने अच्छे से वॉश कर दिया, पर बिछाई नहीं है, अभी बाद में बिछा दूंगी। तो फ्रिज मेरा हो गया एकदम फर्स्ट क्लास। तो गाइस फाइनली फ्रिज हो गया है साफ। बहुत ही गंदा हो रहा था मेरे, मतलब सर पे चढ़ा हुआ था, मुझे बस करना ही था, टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो फाइनली फ्रिज साफ कर दिया है। और आज का ये ब्लॉग यहीं तक ही था। बहुत सारी चीजें दिखाई, छठ पूजा दिखाई, फ्रिज साफ करना, काजू की ड्रेस, बहुत सारी चीजें दिखाई और सिंगल साहब का फेस मास्क भी दिखाया। तो अगर आपको मेरे ब्लॉग्स पसंद आते हैं और आज का ब्लॉग्स पसंद आया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, सब कुछ कर दो। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड।